अच्छा, ये अब देख लिए आप कि सेंसिटाइजेशन और सेंसिटाइजेशन जो है उसमें एक फोर्स रहता है जिसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये एंटीजन था, ये इसका ईपीटोप था, ठीक है, और ये ईपीटोपिक जो एंटीजेनिक ईपीटोप था ये इसके पैराटोप के साथ जो है वो मिक्स हो इसके साथ कम्प्लेक्स बनाएगा और एग्लूटिनेशन जो है वो फिर दो डिफरेंट उसमें स्टेजेस में जो है वो डेवलप होता है। जैसे कि एक को कहते हैं हम सेंसिटाइजेशन। सो द एंटीबॉडी अटैचेस इटसेल्फ स्पेसिफिकली टू द पॉलीसेकेराइड लिपिड या प्रोटीन कम्प्लेक्स दैट फॉर्म एन एंटीजेनिक साइड ऑन द रेड ब्लड सेल्स। और इसके लिए जो है वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो ये है कि प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है। आपने देखा होगा कि जितने हम टेस्ट होते हैं तो या हम उसको रूम टेम्परेचर पे करते हैं या उसके लिए चाहिए होता है कि हम उसको इंक्यूबेटर के अंदर वाटर बाथ के अंदर जो है वो रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होती है। फिर उसके बाद पीएच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, और आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम एंटीजन एंटीबॉडी के लिए। तो जितने टेस्ट है आप देखते हैं ब्लड बैंक के अंदर स्पेशली कि वहाँ पे आप उनमें नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये जो फैसिलिटेट हो जाए रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी में, ये आगे इसको प्रोसीड कर सके, ठीक है। दूसरा जो है वो है कि द सेकेंड फेज इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन इन विच सेल्स कम टुगेदर, यानी सेंसिटाइजेशन हो गई, सेल एक दूसरे के साथ आ गए टू फॉर्म अ क्लम्प। अब एक क्लम्प जो है वो फॉर्म हो गया एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व एन एंटीजन साइड अवेलेबल एंड द जीटा पोटेंशियल ऑफ द मीडियम इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, ठीक है। तो जिस मीडिया के अंदर ये सस्पेंड हुआ था तो उसमें ही आपको जो है वो क्लम्प फॉर्मेशन या वो प्रेसिपिटेशन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। Okay. In a red cells, when in a suspension carry a negative charge on their surface, these charges serve to repel the adjacent cell to avoid sledging. And when the cells are suspended in an electrolyte solution, this determines the effective charge of the red blood cells and is designated as the zeta potential. ठीक है, यानी जब किसी सस्पेंशन के अंदर रेड ब्लड सेल्स रहते हैं तो जाहिरी बात है कि रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो एक चार्ज रहता है जिसे हम नेगेटिव चार्ज के ऊपर तस्वुर करते हैं, और जब ये नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जब ये रिपेल करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो वहाँ पे ये रिपल्जन जो है वो ज़्यादा रहती है। अब क्या होता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन एंटीबॉडी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है, यानी वहाँ पे जो पैराटोप था जो ईपीटोप के साथ लग रहा है, तो अब जब ये करीब आएगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो उसको रिपेल करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन इसको करीब लाना है, ठीक है, इसको क्योंकि एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन अगर मौजूद है तो उसको करीब लेके आना है हमें। तो दिस पोटेंशियल हैज़ टू बी रिड्यूस। तो इस पोटेंशियल को यानी कि जीटा पोटेंशियल जो है इसको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीजन है एंटीबॉडी के साथ बगैर किसी मुजायमत के वहाँ पे रिएक्शन करने में इसको आसानी होगी। इवन दोज antibodies that do not exhibit agglutination normally can do it, so the potential is reduced। कि अगर ये पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए यानी जीटा पोटेंशियल रिड्यूस किया जाए तो बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडी है कि जो बगैर किसी सोल्यूशन के भी आपके साथ जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं, रिएक्शन जो है वो कर लेते हैं। तो जीटा पोटेंशियल वो फोर्स है जो इनको दूर कर देता है, यानी जो चार्ज होता है, और इस फोर्स को जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो हमें क्लियरली नज़र आ सकता है। अच्छा, अब ये जो फोर्सेस है या जो जीटा पोटेंशियल है इनको हम रिड्यूस किस तरह करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोटीलेटिक एंजाइम्स है। द एंजाइम दैट आर यूज्ड टू एनहांस एंटीजन एंटीबॉडी इंक्लूड्स, इनमें से यानी मतलब इसका क्या हुआ कि जो पोटेंशियल था उनको रिड्यूस करने के लिए ये एंजाइम बेसिकली यूज़ होते हैं। तो पैपीन है, फैसिन है, ब्रोमीन है, दे आर आल्सो रिमूव स्ट्रक्चर ऑन द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, so as to facilitate the interaction of the antibody with the corresponding antigen। The red cell antigen that are enhanced by enzymes include Rh, KIL, KIT, Lewis blood group। Certain red cells antigen including Duffy, MNS destroyed by enzyme। यानी कि फॉर मिसाल में दे देता हूँ कि अब आपके पास एक रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल पे और भी बहुत सारे एंटीजन जो है वो मौजूद रहते हैं। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो वो जो एंजाइम्स है या वो जो एंटीजन है वो इस रिएक्शन के दरमियान जो है वो फॉल्स जो है वो आ सकते हैं, फॉल्सली आ
सकते हैं, तो उनको ख़त्म करना होता है। डिमांड क्या होती है कि उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि लेस के साथ हमारा काम नहीं है, MNS के साथ हमारा काम नहीं है, या बाकी अदर देन जो एबीओ एंटीजन है या कोई और एंटीजन है जो हमारे काम के नहीं है, तो उनको ये प्रोटीलेटिक एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, उस स्ट्रक्चर को रिमूव कर लेता है। तो आपके पास सिर्फ वो एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो बाकी रह जाते हैं जिनको रिएक्शन करना होता है। तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम यूज़ होते हैं, जिसमें पेपिन है, फेसिन है और ब्रोमेलिन है। इनको ओवरऑल इनको कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। एक दूसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम कहते हैं अल्ब्यूमिन। इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम बोवाइन सोर्स एंड इज़ कमर्शियली अवेलेबल एज 22%. The use of albumin has been abandoned by many blood banks due to availability of the better potentiator like less low ionic strength solution या polyethylene glycol जो है वो अब यूज़ हो रहे हैं ब्लड बैंक के अंदर स्पेसिफिकली। और अब भी कहीं कहीं जो है वो 22% अल्ब्यूमिन जो है वो यूज़ होता है। तो बेसिकली इसका भी यही काम होता है कि उनको पोटेंशिएट करता है, उनको एक दूसरे के करीब लाता है और रिएक्शन को और जो है वो क्या करता है, एनहेंस करता है। एक और जो है वो जिसकी बात हमने की, तो ये बेसिकली लेस यानी लो आयनिक स्ट्रेंथ सलाइन इज वाइडली यूज्ड इन ब्लड बैंक एज एन एनहांसिंग मीडियम एंड द इंक्यूबेशन टाइम इज शॉर्टन टू 10 मिनट्स एंड मोस्ट ऑफ एंटीबॉडी आर वेल डिटेक्टेड बाय दिस टेक्निक। तो लेस जहाँ पे होता है तो उनकी एक तो इंक्यूबेशन टाइम जो है वो कम हो जाती है और यहाँ पे रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह जो है वो डिटेक्ट होने में मदद मिलती है। और लास्ट वन जो है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। इट पोटेंशिएट एग्लूटिनेशन बाय टेकिंग आउट वाटर एंड हाइड्रेशन, यानी ये वहाँ से आपकी जो वाटर है उसको हाइड्रेशन कर देता है एंड दस बाइंडिंग द सेल टुगेदर एंड एनहांसिंग सेकंड स्टेज ऑफ एग्लूटिनेशन, और वहाँ पे आपको एग्लूटिनेशन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। बेसिकली जब भी हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको पहले ईपीटोप और पैराटोप का मालूम होना चाहिए कि पैराटोप जो एंटीबॉडी के ऊपर होता है और एंटीजन के ऊपर जो है ये ईपीटोप होता है। सॉरी, दोनों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए लाजिम है, दोनों एक दूसरे को जो है वो कैच कर लेते हैं और वहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये एक दूसरे को कैच कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हमारे पास सेंसिटाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो है वो एग्लूटिनेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। और एग्लूटिनेशन जब भी होती है तो जाहिर बात है कि कुछ फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे के करीब आने नहीं देते, दे आर कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और इन चार्जेस को कम करने के लिए हम कुछ पोटेंशिएटर यूज़ करते हैं, जिसमें से लेस है, जिसमें से पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है और इसमें से जो है वो अल्ब्यूमिन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।